पटना में अपराधियों का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी क्रम में गुरुवार को देर शाम ब्लैकआउट के दौरान मसाला व्यापारी पिंटू कुमार की हत्या कर दी गई। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लमपुर हाट में घटी। अपराधियों ने वारदात के लिए ब्लैकआउट का इंतजार किया। राजधानी में सायरन बजते ही जैसे ब्लैकआउट हुआ, उन्होंने साइलेंसर लगी पिस्टल से कारोबारी को गोली मार दी। मृतक पिंटू कुमार के पिता नेपाली साव भी वहीं थे। उन्होंने बताया कि अंधेरा होने के कारण कुछ दिखा नहीं और सिलसिलेवार तरीके से अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। दरअसल पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पटना में यूथ की मॉक ड्रिल को लेकर शाम के ठीक 7 बजे से बिजली कट गई थी। पूरे हाट में अंधेरा छा गया था। सभी कारोबारी को पता था कि बिजली 15 मिनट के बाद ही आएगी, इसीलिए किसी ने जनरेटर चालू नहीं किया। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए सुपारी किलरों ने घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। दरअसल पिंटू कुमार अपनी दुकान मसाले की गद्दी पर बैठे थे। हत्यारे पहले से गद्दी के पास मौजूद थे। वे बस ब्लैकआउट का इंतजार कर रहे थे। ब्लैकआउट होते ही अंधेरे में दो अपराधियों ने गद्दी तक पहुंचे और उसके बाद पिंटू के सिर में पिस्टल सटाकर गोली दाग दी। पिस्टल में साइलेंसर लगे होने के कारण गोली चलने की आवाज बिल्कुल नहीं आई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अंधेरे का फायदा उठाते हुए आराम से पैदल ही निकल गए। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद पिंटू के पिता नेपाली साव ने बताया, अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। किसी ने मोबाइल की लाइट तक नहीं जलाई। गोली की आवाज इतनी कम थी कि कुछ पता नहीं चला। गोली लगने के बाद जब पिंटू चीखा, तब लोग उसकी गद्दी की तरफ दौड़े। लोग पिंटू को पीएमसीएच ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह हत्या अचानक नहीं है, अपराधियों ने पूरी रेकी की थी। रेकी काफी बारीकी से की गई। अपराधियों ने ब्लैकआउट का फायदा उठाया। पता था कि 15 मिनट तक कोई जनरेटर भी नहीं चलेगा। साइलेंसर का इस्तेमाल साबित करता है कि शूटर पेशेवर थे। अंधेरे में सिर पर सटीक निशाना लगाना और बिना शोर के पैदल निकल जाना गहरी प्लानिंग का हिस्सा था। भीड़ भाड़ वाले हाट में यह मर्डर पुलिस के खौफ और सुरक्षा की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पटना सिटी के अनुमंडल राजकिशोर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे, मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड को बुलाकर जांच कराई। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि परिवार से पूछताछ में सामने आया है कि 1 सप्ताह पहले पिंटू कुमार का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। पुलिस इसी एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हत्या के पीछे आपसी रंजिश, कारोबार से जुड़ा विवाद या अन्य कारण हो सकता है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। वहीं परिजन ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इलाकों में लगातार आपराधिक घटनाओं में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर सिटी एसपी परिचय कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को सुनवाते। यहाँ मुसल्लपुर हाट में जो सुल्तानगंज थाने में पड़ता है। आपको पता होगा कि आज 7 बजे 15 मिनट का ब्लैकआउट था। उसी ब्लैकआउट के दौरान यहाँ पे मुसल्लपुर हाट में एक मसाला व्यापारी है जो अपने दुकान पे ही थे और उनसे जस्ट 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे उनके फादर भी थे। इसी में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे का फ़ायदा उठा कर किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा क्लोज रेंज से उन्हें संभवतः गोली मारी गई है। अभी पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फायर आर्म इंजरी है, परंतु आसपास के लोगों का जो बयान लिया गया उससे यह निकल कर आ रहा है कि आवाज़ काफ़ी हल्की सी हुई। यूजुअली जो फायर आर्म्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है। तो ये किस प्रकार के हथियार से किया गया, क्यों किया गया, अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। चूँकि अंधेरा था तो अपराधकर्मी को कोई देख नहीं पाया अभी तक। जो निकल कर आया, जो विक्टिम के फादर है जो उसी दुकान पे थे और विक्टिम से मुश्किल से 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस में थे, वो भी नहीं देख पाए। तो अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक बिंदु पे अनुसंधान किया जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि इसका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। जिनको गोली लगा है वो कहाँ रहते हैं और क्या नाम है? जी, जिनको गोली लगा उनका नाम पिंटू कुमार है। उम्र करीब ये 35 वर्ष है
और यहीं पे उनकी दुकान थी। उनका एड्रेस अभी तक जो निकल कर आया है कि एक ही गोली, एक ही शॉट, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि हल्की सी आवाज़ आई पुट करके। अब बाकी एक्सरे और पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। ये लोग बता रहे हैं कि इनको एज सच अभी तक किसी पे कोई मेजर शक नहीं है, परंतु करीब 12-15 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स लोगों से कुछ पैसे के लेन देन को लेके विवाद हुआ था। अब वो विवाद किस लेवल का था, क्या उसके कारण ये हत्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सभी अनुसंधान का विषय है। और एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है। एफएसएल की टीम से घटनास्थल की जांच कराई जा रही है। अभी तक घटनास्थल से कोई खोखा वगैरह नहीं बरामद हुआ है। सवाल है कि हजारों की संख्या में जी, यहाँ सीसीटीवी आसपास लगा हुआ है, लेकिन चूंकि ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट में लाइट कटी हुई थी, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सीसीटीवी बैकअप पे चल रहा था, नहीं चल रहा, क्योंकि अभी जिस दुकानदार के यहाँ लगी हुई है वो दुकानदार अभी है नहीं, उनको भी हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जैसे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ब्लैकआउट के कारण संभवतः कोई भी फुटेज कैप्चर ना हुआ हो। अभी और भी अनुसंधान के पहलू होते हैं, और भी तकनीकी अनुसंधान के माध्यम होते हैं जिनका सहयोग लिया जाएगा, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसका उद्भेदन करने की। क्षेत्र काफी भीड़ भाड़ का इलाका, अपराधी कैसे इस भीड़ भाड़ से निकल गए? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको भी पता है कि ब्लैकआउट था, बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ तक कि विक्टिम के फादर एकदम उसके 2 हाथ के डिस्टेंस पे थे, उन्हें भी पता नहीं चला कि आखिर कौन आया और किसने इस घटना को कारित करी। तो अंधेरे के कारण आसपास के, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा एकदम से भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत सारे दुकानदार हैं, परंतु एक ने भी नहीं देखा है अभी तक जो निकल कर आ रहा है। बाकी हम और भी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर? सॉरी, क्या लग रहा है? हत्या का मामला तो क्लियर कट है। अब और इसके पीछे क्या वजह है, किसने किया है, सब पता लगाया जाए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि अपराधियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल मंडी में वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया, आराम से चलते बने। साफ तौर पे मुसल्लमपुर हाट इलाके के लोग डर के साए में अब देखना दिलचस्प होगा कि अपराधियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय पीडीए समाचार।